बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसने हमें ज़िंदगी के एक और ख़ूबसूरत दिन से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद हुसैन और मैं आज आपके लिए लाया हूं चोंग और मटन की कढ़ाई, बहुत ही मज़ेदार। आज इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह चोंग की कड़वाहट को ख़त्म किया जाता है और इसको किस तरह मज़े का बनाया जा सकता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सुर्ख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, मोटी कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, मोटा कुटा खुश्क धनिया आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर चौथाई चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच या हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं, हल्दी चौथाई चाय का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट एक चाय का चम्मच, हरी मिर्च 2 अदद, इस तरह आपने इनको काट लेना है। बकरे का गोश्त आधा किलो या इसकी जगह आप बड़ा गोश्त भी ले सकते हैं। प्याज आधा पाव और इस तरह आपने इनको बारीक काट लेना है। टमाटर आधा पाव और इस तरह आपने इनको बारीक काट लेना है। कुकिंग ऑयल आधा कप, चोंग 1 पाव। ये इस तरह की सब्ज़ी है और कड़वी होती है जैसे करेले कड़वे होते हैं। पहले आपने इनको धो लेना है और उसके बाद 1-1 इंच के आपने पीस काट लेने हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और इसमें आधा लीटर पानी डाल लेंगे और इसमें 2 चाय के चम्मच नमक डाल देंगे। नमक को आपने पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। नमक मिक्स हो गया है, अब इसमें चोंग डाल देंगे। क्योंकि चोंग भी कड़वी होती है जिस तरह करेले कड़वे होते हैं, तो इसलिए हम इसको 20 मिनट के लिए इस नमक वाले पानी में रखेंगे ताकि जो इसकी कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। नमक वाले पानी में इस तरह आपने इसको धोना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं धोना वरना पीस टूट जाएंगे। इस तरह आपने आराम आराम से इसको धोना है ताकि जो कड़वाहट है वो निकल जाए। चोंग की जितनी भी कड़वाहट है वो पानी में शामिल हो जाएगी और इस पानी को हम ड्रेन कर लेंगे और एक और बर्तन ले लेंगे और इसमें ये पानी निकाल देंगे। क्योंकि ये पानी इस वक्त कड़वा हो गया है इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं। अब दोबारा इसमें साफ़ पानी डालेंगे, इसको फिर हिला लेना है। इस पानी को भी हम निकाल देंगे ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा नमक है वो निकल जाए। एक दफ़ा फिर हम इसमें पानी डाल देंगे और इसी तरह आपने हिला लेना है इसको। पानी को हम दोबारा निकाल लेंगे। देखें माशाल्लाह चोंग कितनी साफ़ हो चुकी हैं और इसमें से कड़वाहट भी निकल चुकी है और जो एक्स्ट्रा नमक था वो भी इसमें से निकल चुका है। अब एक छलनी ले लेंगे और इनको छलनी के अंदर डाल देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है, अब इसको फ्राई करेंगे। इसमें कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। कुकिंग ऑयल आपने इतना डालना है जिसमें आसानी के साथ चोंग फ्राई हो जाएं। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम चोंग डाल देंगे। साथ साथ आपने इसको हिलाते रहना है ताकि सारे पीस यकसा तौर पर फ्राई हो जाएं। इतनी आग पे आपने फ्राई करना है। चोंग फ्राई हो चुकी हैं, अब चूल्हे को बंद कर देंगे। याद रहे कि आपने इनको बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना। बहुत ज़्यादा अगर आप खुश्क कर देंगे या ड्राई कर देंगे आप इनको तो ये सख्त हो जाएंगी। ये देखें इस तरह आपने बनाना है इनको। इसको हम नीचे उतार देंगे। अब सालन तैयार करेंगे। जब सालन तैयार हो जाएगा तो चोंग को उसके अंदर डाल देंगे। आग आपने दरमियानी रखनी है, ज़्यादा तेज़ आग ना हो।
आधा कप कुकिंग ऑयल का डाल देंगे। ऑयल को आपने गरम कर लेना है। इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को आपने लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। तो साथ साथ चम्मच से हिलाते रहना है। अब इसमें आधा गिलास पानी का डाल देंगे और एक दफ़ा फिर आपने हिला लेना है। 7 से 8 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं। तरह आपने आग इतनी रखनी है, ज़्यादा तेज़ आग ना हो। 8 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। अब ढक्कन को उतार लेंगे और इसको चम्मच से दोबारा हिला लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बाकी मसाला जात भी शामिल कर देंगे। मोटी कुटी लाल मिर्च, हल्दी, सुर्ख मिर्च का पाउडर, नमक। अब चम्मच से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मसाले को आपने अच्छी तरह भून लेना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जब आप देखें कि ये नीचे लग रहा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा आपने पानी डालना है। चम्मच से आपने हिलाते रहना है, वरना इस स्टेज पे आकर मसाला लगना शुरू हो जाता है। मसाला भुन चुका है। अब इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। अब इसको 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब ढक्कन उतार लेंगे। एक दफ़ा चम्मच से आपने फिर हिला लेना है। गोश्त को आपने भून लेना है। अब इसमें 2 गिलास पानी की शामिल कर देंगे। एक दफ़ा आपने मिक्स कर लेना है। 1.5 से 2 घंटों के लिए कवर कर देंगे और 1.5 घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे। इतनी आपने आग रखनी है, इससे ज़्यादा आग ना हो। 1.5 घंटे के बाद हम गोश्त को चेक करेंगे। 1.5 घंटा मुकम्मल हो चुका है। अब इसको चेक करेंगे। चम्मच से आपने हिला लेना है। अब एक पीस को चेक करेंगे। माशाल्लाह गोश्त गल चुका है। अब इसमें फ्राई की हुई चोंग डाल देंगे। सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे आके आपने खुश्क धनिया डाल देना है। हरी मिर्च शामिल कर देंगे। अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है। माशाल्लाह देखें कितने मज़े की कढ़ाई तैयार हो चुकी है। याद रहे कि इसको आपने मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं करना, हल्की हल्की ग्रेवी रहने देनी है। तो अब हम इसको सर्विंग डिश में उतार लेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह ताला का हम सब पर ख़ुसूसी करम और फ़ज़ल रहे। आमीन। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।